बनाने के लिए जमीन नहीं है, क्या आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है, तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीरी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीरी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78। नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं तरंग न्यूज और खास खबर के साथ हाजिर हूं। सीधी जिले में किसानों की खाद की किल्लत सीधे नजर आ रही है। खाद वितरण केंद्रों पर लंबी कतारें, समय पर खाद नहीं मिलने से फसल पर संकट नजर आ रहा है। सीधी जिले के किसानों के लिए एक बार फिर से इस बार अगर बात की जाए तो खेती करना चुनौती बन गया है। फसल तैयार है लेकिन खाद की भारी कमी ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सीधी जिले के विभिन्न सहकारी समितियों और वितरण केंद्रों पर खाद लेने के लिए किसानों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। वहीं मीडिया से राजमणि पटेल बात करते हुए बताया कि लंबी लाइन में टोकन के अनुसार नहीं बल्कि आपस में खाद लेने को लेकर के आपस में मारपीट और बातचीत हो जाती है, उसके बावजूद भी खाद नहीं मिलती। कहना चाहता ऐसा हो कि जैसे धरती पर अपन मेहनत किया है, खून बहाया है, तो उसका कुछ लाभ मिलना चाहिए। हमारा कहना ऐसा है। आदमी गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता है, हम अपने में ही झगड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मगर उसका सेफ्टी चाहिए। हमको सेफ्टी है कि सबको मिलना चाहिए, एक बराबर तरीका से हिसाब होना चाहिए। आप बड़े हैं तो आप हम लड़ेंगे तो हमको 2 झापड़ मार देंगे, हम चले जाएंगे घर, मगर और लोग तो मरेंगे। मगर ऐसा सबका नहीं होना चाहिए। मेरा निवेदन यही है। क्या है, आपको स्टॉक दिया गया है खाद? हमारा स्टॉक है कि हमको 2 बोरी खादी अभी जरूरत है। पहले भी आप ले गए हैं? हाँ, 1 बोरी ले गया, हमको मिली है उतना तक मैं ले गया। कितनी फसल लगाया आपने? फसल हमारे पास 2 एकड़ की है। हाँ, वो सूखी जा रही थी मगर मिल गया है, मैं उसी में मान रहा हूँ। मगर खाद की जरूरत कितनी? हमको 4 बोरी की जरूरत थी। अभी कितना? अभी मेरा 2 बोरी मिल गया है। फसल की स्थिति क्या है? फसल की स्थिति क्या है आपकी? फसल की स्थिति खराब होने वाली है साहब, बहुत खराब हो गई थी। जाना 2 बोरी मैंने डाल दिया हूँ तो संभल गई है, नहीं तो भी कल्याण हो जाता। मैं काट के यहीं थाने पे भिजवा देता। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, खाद नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, ये बोल रहे हैं कि आज मिलेगी ही नहीं खाद। ऐसा बोल रहे हैं कि खाद मिलेगी ही नहीं। हमारा राजमणि पटेल देवगांव, देवगांव से। किसानों का कहना है कि कई दिनों तक लाइन में लगने के बावजूद भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है, जिससे उनकी फसल प्रभावित हो रही है। स्थानीय किसान राम अटल पटेल ने किसानी जो करते हुए उन्होंने बताया कि उनका आरोप है पर्याप्त स्टॉक में होने के बावजूद भी समितियों में इस समय पर खाद नहीं पहुंचाई जा रही है। वहीं इस स्थिति को लेकर के किसानों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। 4 रोज में 2 बोरी मिले जाए तो नहीं मिला है? तो यही 20 तारीख के मिला है, तो यही 4 रोज नहीं गिला है। पहले वो बहुत दिनक मिली है, महीना खान हो गया। खाद की आवश्यकता है? उनके खाद 7-8 बोरी चाहिए। 7-8 बोरी चाहिए। कितना धान लगाए हैं? हम लगाए हैं 4 खाड़ी है? हाँ, 2-4 छखाड़ी है 4 छखाड़ी जी। कुछ अधिया है, कुछ घर गए। अभी फसल की स्थिति क्या है? सब झुड़ाए के खादी भी लगता कीजिए। अभी कितना चाहिए पता कर? 6 बोरी मिलियत काम हुई है। आज तक खादी मिलल नहीं, उम्मीदों बतावा जा रहा है कि अपना को 3-4 बोरी मिल जाए जी। खुशी है नहीं बात? जी जी। क्या नाम है अपना के? राम रतन पटेल, सिहावर से। किसानों ने प्रशासन से जल्द पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने की बात की ताकि फसल समय पर हो सके और उत्पादन पर कोई असर ना पड़े। नहीं, किसान हमेशा से सिर्फ मारा जाता है। वहीं भाजपा वरिष्ठ कार्यकर्ता पवनधर द्विवेदी पहुंचे अमिलिया समिति में किसानों से बातचीत की। किसान जो पीड़ित किसान थे, किसानों से बातचीत करने के दौरान उन्होंने उनको सांत्वना दिया। यहाँ तक कि अमिलिया एसडीएम प्रिया पाठक से बातचीत कर किसानों को खाद अधिक से अधिक दिलाने की बात रखी और किसानों को खाद भी मिल रही थी। वहीं टोकन के लड़ाई झगड़े पर भी उन्होंने बात की। वहां पर टोकन के अनुसार किसानों में जो आपसी झगड़े हो रहे थे उस पर पुलिस की व्यवस्था रखने की बात की। 900 वितरण हुआ है, कुछ पुराने भी टोकन है 200-250 के करीब जी। तो हम पहले पुराने वाले टोकन को खत्म करेंगे क्योंकि वो उन्होंने भी पहले भी किसान जो है वो लाइन लगा करके उन्होंने टोकन लिया था। तो जो बचे हुए हैं हम उनका नुकसान नहीं करेंगे, पुराने वाले टोकन को देंगे। उसके बाद जो नए टोकन वितरित हुए हैं उनको दिया जाना होगा। तो कैसे बाध्य कराएंगे मैडम की
कैसे बाध्य कराएंगे कि पुराने वाले टोकन को पहले मिले? कैसे पता चलेगा ये? कोई सिक्योरिटी, कोई सिस्टम है? पुराने वाले टोकन हाँ। बट रही है। पिछले बार का स्टॉक जो खत्म हुआ है वो प्रॉपर सिस्टमैटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो और रहा है। एक बोरियां मिल रही है मैम खाद, तो कुछ और भी संभावनाएं हैं खाद उनको ज्यादा क्वांटिटी मिल नहीं सके? नहीं, अभी पिछले बार स्टॉक कम था तो हम कम दे रहे थे, लेकिन नया जो स्टॉक आया है उसमें हम बढ़ा दे रहे हैं। अच्छा। तो जो छोटे किसान हैं जो बार बार परेशान हो रहे हैं तो वो नहीं परेशान होंगे, उनको एक बार में ही 2-3 बोरियां दे दी जाएगी, बार बार स्टॉक है ना? उनकी परेशानी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और कुछ आपको कहना है? हाँ मिलेगी वो ध्यान है मैडम, ध्यान है। ठीक है मैडम, कल देखिए कर्मचारी थोड़ा जल्दी आ जाएंगे तो सुबह जल्दी से चालू कर देंगे। नहीं, वो प्रॉपर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने अपनी टीम भी लगा रखी है जी। तो वो पूरा टीम के उसमें ही हो रहा है, मॉनिटरिंग में ही हो रहा है। कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ होगा तो टीआई साहब से भी कोऑर्डिनेशन है तो फोर्स भी आ जाएगी, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। ठीक है, मैं भी टीआई साहब से बात करता हूँ, आप भी उनको सूचित कर देते कि टाइम से वो लोग सिक्योरिटी दे देते तो व्यवस्थित डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं, अभी तो अव्यवस्था की सिचुएशन नहीं है ना वहाँ पे। सतत मैं कांटेक्ट में ही हूँ वहाँ पे। बिल्कुल तो कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे वितरण। तो वितरण स्टार्ट करते टाइम जरूर थोड़ा प्रॉब्लम होता है, पर वो फोर्स के प्रेजेंस में ही होगा। बिल्कुल तो एब्सेंस में नहीं होगा, तो ऐसी केओस वाली सिचुएशन होगी नहीं। अभी अपने पास स्टॉक भी है, सब है, तो वितरण प्रॉपरली हो जाएगा। भगवंदर जी, यहाँ पर खाद की बड़ी समस्या है, सारे किसान परेशान हैं और ये भी देखा जा रहा है कि जितनी खाद की आवश्यकता इतनी खाद भी नहीं मिल पा रही और सरकार इन्हें किसी भी तरीके से मुहैया नहीं करवा पा रही। दूसरी बात, लाइन इनको कम से कम लगाना पड़ रहा है किलोमीटर तक की, और धूप की इतनी ज्यादा कड़ी यहाँ धूप देखी जा रही है, किसान मर रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जो किसान है ना वो मिट्टी, धूप इन सब से नहीं डरते। हमारे किसान मजबूत है, वो भारत के किसान हैं। और जहाँ तक रही बात खाद की कमी है, वो खाद की आपूर्ति अच्छे तरीके से हो गई है। मैं आपको बताऊं कि कल ही एक रैक जो है, कल एक ट्रेन पूरी रीवा में उतरी है, वहाँ से पूरे सीधी जिले में, रीवा जिले में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। 2300 टन 2400 टन खाद आई है, जिससे यहाँ अमिलिया केंद्र में भी खाद पहुँची है। अब इसको उप केंद्र में जो भी है वहाँ पहुँचाया जाए, जैसे बमुरी है, बघोर है, सब जगह। और सबको टोकन मिल गया है, करीबन 1200 लोगों को 1000 लोगों को टोकन मिल गया है। आज सब लाइन में लगे हुए थे, थोड़ी लाइन की समस्या है, ज़रा डिस्ट्रीब्यूशन में तकलीफ आई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो मोदी की सरकार है, मोहन यादव जी की सरकार है, वो किसानों के प्रति संवेदनशील है। जैसे मैं यहाँ आज खरीदी केंद्र में आया और देखा कि किसानों को ये तकलीफ हो रही है कि कुछ किसान लेट हो गए या किसी वजह से, क्योंकि किसानी का टाइम है, विलम्ब हो गया तो उनको टोकन नहीं मिला था। हमारे ऐसे कुछ भाई, किसान भाई थे, उनके लिए मैंने तुरंत एसडीएम साहब से बात किया और फिर से उनको टोकन डिस्ट्रीब्यूशन कराया। आप सबको दोबारा टोकन मिला है? तो सबको फिर से टोकन मिल गया। कल सवेरे 9 बजे से पूरी सिक्योरिटी के साथ पुलिस प्रशासन को भी सूचित किया गया है कि वो पूरी सिक्योरिटी के साथ लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन हो। जिसके पास है टोकन उसको खाद प्रॉपर मिले। एक बोरी मिल रही है एक टोकन के जगह पे, उस पर भी हमने एसडीएम साहब से बात किया। उन्होंने बोला खाद हमारे पास है, हम 2-2, 3-3 बोरी कम से कम एक किसान को देंगे, ताकि छोटे किसान बार बार परेशान ना हो। तो ये मैं निश्चिंत कर देना चाहता हूँ कि किसी भी अफवाहों में नहीं पड़ना है कि खाद नहीं है। पर्याप्त खाद अमिलिया के खाद गोदाम भंडार में है। आप लोग कल आएँ, खाद लें और अपना जो भी कोई और भी समस्या है उसके बारे में बताएं, हम उसके पूरा निदान करेंगे। किसानों के साथ हमारी सरकार है। लगातार बने रहें तरंग न्यूज के साथ, आपसे फिर मिलेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार बने रहें।